आज हम लोग कबीरदास की साखियाँ पाठ के भावार्थ को समझेंगे, साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या को भी देखेंगे। अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले पाठ संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। पाठ का शीर्षक है साखियाँ। पाठ के कवि हैं कबीरदास। साखियाँ बहुवचन का शब्द है। इसका एक वचन का शब्द होता है साखी, जो साक्षी से बना हुआ है, और साक्षी का शाब्दिक अर्थ होगा प्रत्यक्ष या वास्तविक। अब हम लोग एक एक साखी के भावार्थ को समझेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाए। इसमें अनेक शब्दों के जो है सांकेतिक अर्थ होंगे, तो उस दृष्टि से आप लोग भावार्थ को समझने का प्रयास करिएगा। मान सरोवर सुभर जल, मन रूपी तालाब, सुभर जल अच्छी तरह भरा हुआ है, जल भक्त रूपी जल से, मन रूपी तालाब भक्त रूपी जल से अच्छी तरह भरा हुआ है। हंसा केलि कराही, और उस तालाब में हंस रूपी जीव केलि कराही, केलि क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात खेल कूद रहे हैं। अगली पंक्ति है मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनंत न जाए। वे जो हंस रूपी जीव उस मन रूपी तालाब में केल क्रीड़ा कर रहे हैं, वह केल क्रीड़ा करते हुए मुक्ता फल मुक्ति रूपी फल को चुग रहे हैं। मुक्ति रूपी मोती के फल को वह क्या कर रहे हैं? चुग रहे हैं। मुक्ता का अर्थ होगा मोती। अब उड़ी अनंत न जाए, जब वह मुक्ति रूपी मोती के फल को चुग रहे हैं तो अब उड़ी अनंत न जाए। अब आने वाले समय में वह उड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अनंत का अर्थ यहाँ पर होगा अन्यत्र। अगली साखी है प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौ प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी का यहाँ पर अर्थ होगा सच्चा प्रेमी या परमात्मा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो, मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी की तलाश करते हुए इधर उधर फिरो भटकता रहा। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे सच्चा प्रेमी कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत हुए। कबीरदास जी कहते हैं यदि एक सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो क्या होता है? सब विष अमृत होए। जो अज्ञान रूपी विष है वह ज्ञान रूपी अमृत में बदल जाता है। अगली साखी है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके सहज दुलीचा, दुलीचा का अर्थ क्या होगा? कालीन। जब व्यक्ति ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके सहज दुलीचा डाल, आसान सहज सरल कालीन को डाल करके यात्रा करता है तो स्वान रूप संसार है। यह जो संसार है कुत्ते के समान है। स्वान का अर्थ क्या होगा? कुत्ता। यह संसार जो है कुत्ते के समान, भूखन दे झक मारी, उसके पीछे जो है भौंकने लगता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसका विरोध करने वाले बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को अपने कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगली साखी है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। तो यहाँ पर शब्द है पखा पखी के कारणे। पखा पखी के कारणे का अर्थ होगा पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। आज का मनुष्य पक्ष विपक्ष के कारण संसार के, जग का अर्थ क्या होगा? संसार, सब जग रहा भुलान, संसार के सभी लोगों को वह भुलान भूलता चला जा रहा है। अगली पंक्ति है निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। निरपक का अर्थ होगा निष्पक्ष। कबीरदास जी कहते हैं निरपक्ष, निष्पक्ष होकर के जो हरि भजय भगवान को भजता है,
भगवान की पूजा अर्चना करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चा क्या है, सज्जन है। सुजान का अर्थ होगा सज्जन। वही व्यक्ति संसार में वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू के आराध्य देव कौन है, राम हैं, और मुसलमान के आराध्य देव खुदा हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हिंदू जो है राम राम कह करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं सो जीवता, वह व्यक्ति वास्तव में इस संसार में जीवित रहता है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। ये दोनों कौन है, राम और खुदा। तो किसके निकट वह जाता है, परमात्मा के निकट जाता है, वह मानवता के निकट जाता है, वह सच्चाई के निकट जाता है। तो जो व्यक्ति सच्चाई के निकट जाता है, जो व्यक्ति मानवता के निकट जाता है, सच्चे अर्थों में वही इस संसार में क्या करता है, जीता है या जीवन यापन करता है। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीमी। कबीरदास जी कहते हैं जैसे कि काबा जो है मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो कबीरदास जी इसमें धर्मों के एकत्व की बात किए हैं, अर्थात एक धर्म दूसरे धर्म में मिल जा रहा है, दूसरा धर्म पहले धर्म में मिल जा रहा है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं काबा फिर काशी भया। काबा जो है फिर दोबारा काशी हो गया, राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो गए, अर्थात काबा के आराध्य देव रहीम, काशी के आराध्य देव राम। काबा जो है काशी हो गया और राम रहीम हो गए। मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। जिस प्रकार से मोट चून, गेहूँ जो होता है प्रारंभ में मोटा होता है, जब उसको बारीक पीस दिया जाता है तो वह मैदा हो जाता है, और जब उसको थोड़ा सा दरबरा पीसा जाता है तो वह आटा हो जाता है, लेकिन दोनों का स्रोत एक ही होता है। बैठ कबीरा जी, अर्थात कबीरदास जी जो है एक परमात्मा पर विश्वास करते हैं, वह कहते हैं कि सबका मालिक एक है। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कुल का अर्थ क्या होता है, वंश। इस साखी में जो है कबीरदास जी व्यक्ति को कर्म से महान बताते हैं, न कि जन्म से महान बताते हैं। तो उसी क्रम में वह कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुए। जो व्यक्ति ऊंचे कुल में या ऊंचे वंश में जन्म लेता है, जो करनी ऊंच न हुए, अगर उस व्यक्ति की करनी, उस व्यक्ति का कर्म ऊंचा नहीं है तो सच्चे अर्थों में वह ऊंचा नहीं कहा जाता है, अर्थात व्यक्ति अपने कर्म से ही ऊंचा होता है। उसी प्रकार से जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, सुरा का अर्थ क्या होता है, मदिरा। सुबरन का अर्थ होता है स्वर्ण, साधु का अर्थ होता है सज्जन। उसी प्रकार से जैसे सुबरन कलश, जैसे स्वर्ण पात्र में सुरा मदिरा अगर भर दिया जाए तो साधु निंदा सोई, जो सज्जन व्यक्ति हैं उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। अब हम लोग कबीरदास के शब्द को पढ़ेंगे जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्द। तो इनका पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी व्यक्तियों को, मानव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं हमेशा प्रत्येक क्षण तुम्हारे पास ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ। देवल का अर्थ क्या होगा, मंदिर।
ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, न काबे कैलाश में, और ना ही काबा में, और ना ही कैलाश पर रहता हूँ। अगली पंक्ति है, न तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। न तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ, नहीं योग बैराग, और न ही आप मुझे योग बैराग को करके प्राप्त कर सकते हो। खोजी होए तो तुरते मिली है, पल भर की तलाश में। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम खोजी प्रवृत्ति के हो तो तुरते मिली हो, तो मैं तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में, क्षण भर की खोज में मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। अगली पंक्ति है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन भाइयों सुनो, साधोकार सज्जन, वह कहते हैं कि हे सज्जन भाइयों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं प्रत्येक व्यक्ति के श्वास में, सृष्टि के प्रत्येक कण में जो है निवास करता हूँ। कौन निवास करता है? परमात्मा। अगला शब्द है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों या हे सज्जन भाइयों, आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी। उस ज्ञान रूपी आंधी ने क्या किया है? सभी भ्रम रूपी टाटी को, छप्पर को उड़ा दिया है। माया रहन बांधी, और जो माया रूपी रस्सी थी वह इस टाटी को, इस छप्पर को नहीं बांध पाई। अगली पंक्ति है, हित चित्त की द्वय थून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। हित चित्त, हृदय में जो स्वार्थ और अहंकार की दो थूनियाँ थी, उसको भी इस ज्ञान रूपी आंधी ने क्या किया? गिरा दिया। मोह बलिंडा टूटा, और जो मोह रूपी बल्ली लगी थी वह भी टूट गई है। तृष्णा छानी परिघर ऊपर, कुबुद के भांडा फूटा। तृष्णा छानी, जो यह तृष्णा रूपी छानी थी, या जो यह ईर्ष्या द्वेष क्लेश रूपी यह जो छप्पर थी, यह पूरी तरह से उड़ गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि या जो बनावटीपन था वह सभी को स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अर्थात उस व्यक्ति का जो बनावटीपन था वह दिख गया। क्यों दिख गया? क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी ने उसके सारे मोह को, सारे आडंबर को, सारे पाखंड को उड़ा दिया। अगली पंक्ति है, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चो चुअन पाणी। और अब जो मंडई बनी है जोग जुगति, उसे योग और युक्ति कर करके संतों ने बांधी है, बनाया है। निर्चू चुएन पानी, और उस छप्पर से थोड़ा सा भी पानी नहीं रिस रहा है। अर्थात जिस व्यवहार को, जिस आचरण को संतों ने योग और युक्ति करके बनाया है, अगर उस पर हम चलेंगे तो उससे क्या होगा? निर्चू चुएन पानी, थोड़ा सा भी पानी नहीं चुएगा, थोड़ा सा भी पानी नहीं रिसेगा। अर्थात उसमें स्वार्थ, अहंकार, मोह इत्यादि जो मानवीय विकार हैं वह सब नहीं आ पाएंगे। अगली पंक्ति है, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी। जो काया का अर्थ क्या होगा? शरीर। हमारे शरीर से कूड़ा करकट रूपी जो अज्ञान था निकस्या, निकल गया। हमारे शरीर से कूड़ा करकट रूपी अज्ञान निकल गया। कब निकला? हरि की गति जब जानी, जब हमने परमात्मा की वास्तविक गति, वास्तविक स्थिति को जब हमने जान लिया। अगली पंक्ति है, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी के साथ, आंधी के पीछे पीछे या आंधी के साथ जो जल, जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, उससे क्या हुआ? जन भीना, लोगों उससे, लोग सृष्टि के लोग जो थे पूरी तरह से भीग गए। अर्थात सब लोग, सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति जो है
प्रेममय हो गए, आनंदमय हो गए, राममय हो गए। अंतिम पंक्ति है, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। भान का अर्थ होता है सूर्य, तम का अर्थ होगा अंधकार। कबीरदास जी कहते हैं भान के प्रगटे, जैसे ही सूर्य का उदय हुआ वैसे ही क्या हुआ, भया तम खीना, जो अंधकार था वह दूर हो गया। अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य जैसे ही प्रकट हुआ वैसे ही अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया।